आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज जो फैक्ट है, जो तथ्य मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, हकीकत की बात आपको बताने लगा हूँ। आप लोगों ने एक इंसान का नाम लूका की इंजील में सुना होगा, मरकुस की इंजील में सुना होगा। वो नाम है साइमन ऑफ साइरिन। साइमन जो साइरिन से था। ये साइरिन जो है, ये आज के समय की लीबिया है और ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। सो इस इंसान ने जब प्रभु यीशु मसीह की मदद करी थी सलीब उठाने में, क्यों करी थी? क्योंकि इसको रोमी सोल्जर ने, रोमी सिपाही ने उसको ज़बरदस्ती उसको बोला इसकी सलीब उठा, तो वो सलीब उठाने में मदद करता। आपको मालूम है, उस इंसान को खुदावंद यीशु मसीह अपने डिवाइन इंतज़ामों में भूला नहीं, अपने अपने संप्रभुता में, अपनी सॉवरेंटी में उसको भूला नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं भूला, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि जब हम और थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि रोमन्स 16 और उसकी 13 में पौलुस वहाँ पे कई लोगों का धन्यवाद, रोमन 16 में बहुत सारे, अंत में जा कर के रोमन 16 में वो बहुत सारे लोगों का वो थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है। पर एक व्यक्ति है जिसको वो ग्रीट करता है, और रोमन 16 में वो उसको बोलता है, पॉल ग्रीट्स रूफस। अब ये रूफस कौन है? रूफस ये साइरिन के दो बच्चे थे, अलेक्जेंडर और रूफस। ये दोनों बच्चों में से एक जो उसकी माँ के साथ रह रहा था, उसके बारे में रूफस को वो एक नॉलेज करता है। पौलुस उस इंसान के, साइरिन, साइमन ऑफ साइरिन के बच्चों को याद रखता है कि ये चोजन वन है, ये चुने हुए लोग हैं जिन्होंने, जिसके बाप ने इस खुदावंद खुदा की सलीब को उठाया था। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप कहीं पर भी किसी भी रोल में खुदावंद खुदा की मिनिस्ट्री में, खुदावंद खुदा की मदद कर रहे हो कहीं पर, तो उस खुदावंद खुदा ने आपके और आपके घराने को छोड़ना नहीं है। तो मेरी याद रखिए एक बात को, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाते हैं, खुदावंद आपके घराने को भी छोड़ने वाला नहीं है। उसमें से कोई ना कोई तो आगे बढ़ करके परमेश्वर की सेवा में जाएगा, या परमेश्वर उसे चुन लेगा, या उसको चोजन वन बोलेगा। आमेन। सो हम इसके बारे में जब और थोड़ा गहराई से जाते हैं, रूफस मेंशन किया गया है मरकुस 15 की 21 में और रोमियो 16 की 13 में। और फिर हम मरकुस 15 की 21 को तो हम देख ही रहे। देयर इज अ सर्टन मैन फ्रॉम साइरिन, साइमन द फादर ऑफ अलेक्जेंडर एंड रूफस वॉज पासिंग बाय, यानी वो वहाँ से गुजर रहा था। वो वहाँ का नहीं था, पर वो वहाँ घूमने आया था, वहाँ देखने आया था, कुछ किसी काम से आया होगा। और वहाँ पर हम इन दो नामों का जिक्र देखते हैं। जिसने क्रूस को उठाया, उसके बच्चों को भी पौलुस ग्रीट करता है। तो उसकी जर्नी जो गोलगाथा तक, खोपड़ी के पहाड़ तक उसने वो सलीब को उठाया था। तो ये आप मरकुस 27 में भी आप पढ़ सकते हैं, मरकुस 27 32 से लेके 33 तक। एज दे वेंट आउट एंड फाउंड अ मैन Simon by the name, and compelled this man to carry the cross, and when they came to the place called Golgotha, which means the skull, खोपड़ी के पहाड़ तक वो उस जगह पे गया। हालेलुया। और हम इसको और भी ज़्यादा और गहराई से देखें, सो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है दैट ही डाइड इन द ऑर्डर टू ब्रिंग सैल्वेशन टू साइमन्स हाउस होल्ड। यशाया इसके बारे में जिक्र करता है, कॉलिंग अ बर्ड ऑफ प्रे फ्रॉम द ईस्ट and east, the man of many counsels, from far country I have spoken, I will bring it to pass, I have purposed and I will do it. So यशाया 46 46 और उसकी 11 आयत को अगर आप देखेंगे, ये उसी साइमन की बात हो रही है जो, जिसको खुदावंद खुदा ने याद रखा। आपके हर एक काम को परमेश्वर याद रखता है। जो आप उसके
तरफ करते हैं, मिनिस्ट्री में करते हैं, सेवा में करते हैं, छोटे से छोटा काम भी खुदावंद आपका जो ईमानदारी से किया गया, और उसने ईमानदारी से किया, हालांकि उसको धक्का दिया गया, उसको फोर्स किया गया, वो उसका मन नहीं था उठाने के लिए, पर उसको वहाँ पे भेजा गया, उसको वहाँ धकेल दिया गया। अगर आपको धक्के से भी किसी ने मसीह के पास भेजा है, याद रखिए परमेश्वर आपके घराने को अपनी सॉवरेंटी में याद रखेगा, अपने अपनी अपनी संप्रभुता में याद रखेगा। मुझे उर्दू शब्द नहीं पता संप्रभुता का, जिसको आता होगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर कर दे, तो आपको दूसरों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो ये आज का ये आज का जो बात थी मैंने यहीं तक रखनी थी। और इसका ये जो साइमन है सरीन से, ये इसके बारे में आपको शायद नहीं मालूम होगा, पर आज आपको मालूम पड़ गया है और आपने देख लिया है। मैं क्योंकि जब अब अभी सुबह के समय बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ, तो उस समय ये बात निकल कर सामने आ रही है। तो आप इन्जॉय करें। अगर आप और नॉलेजेबल बातों को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करें और लाइक ज़रूर करें, हार्ट का बटन ज़रूर दबाएं। और मैं लाइव आता हूं बीच बीच में, अभी मेरा पूरा समय तय नहीं है कब आऊँगा, पर जब भी मैं आऊँ तो आप जुड़ सकेंगे, इसलिए फॉलो ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।